Good morning, student. This is our first English class for class 12th. So, today we are continuing our first chapter, Invocation. Invocation का मतलब होता है आह्वान करना। ये हमारा अथर्ववेदा से ट्रांसलेट किया गया है, तो हम शुरू करते हैं। द फोर वेदास 1500 to 500 BC, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद कंपोज इन द क्लासिकल लैंग्वेज। हमारे जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये सभी हमारे जो क्लासिकल लैंग्वेज से लिए गए हैं। क्लासिकल का मतलब होता है जो हमारी शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत आर द सोर्स बुक ऑफ इंडियन कल्चर। जो संस्कृत है वह हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। दे हैव सेव्ड अप द एज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, और उन्होंने ही भारतीय सभ्यता को, जो पुरानी सभ्यता है, उसको एक आकार दिया है। द एंटायर कॉर्पस ऑफ वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड सम इतिहास कलेक्शन, और जो हमारे वेदों का पूरा जो कोश है उसको हम सम इतिहास कहते हैं। स्तुति हियर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिविलिजन, और जो हमारी स्तुति है या फिर जो हमारी आवाज़ है वो बहुत ही पवित्र एंड रहस्यमय है। दे हैव बीन ट्रांसक्रिप्ट बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीयर्स, दे कंटेन इंटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ, और हमारे जो प्राचीन वेद हैं उनमें ज़िंदगी की अंदरूनी सच्चाई है। दे आर सो मच इंट्रीगल टू इंडियन लाइफ एंड thought pattern that these earliest documented texts in subcontinent remain as contemporary as ever. इसके हम आगे देखते हैं। दे आर ऑल्सो सो मच इंट्रीगल टू इंडियन लाइफ, और भारत का जो जीवन है उसको बहुत हद तक इंट्रीगल करने का मतलब होता है जोड़कर, सहेज कर रखना, एंड थॉट पैटर्न, और जो भारतीय सोच है उसका दर्शन इसमें देखने को मिलता है। इन द सब कॉन्टिनेंट रिमेन एज अ कॉन्टेम्प्ररी एज एवर, और इसमें हमारे जितने भी वेद हैं उनमें भारत का जो समकालीन भारत का जो परंपराएं हैं, कल्चर है, वो सभी आपको देखने को मिलता है। इवन टुडे दीज वर्क आर रिसाइटेड विद subtleties of intonation and rhyme that have been handed down from the Vedic times, और इसमें एक दूसरे को समझना और जो हमारे पुराने पाठ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको किस तरीके से लेकर चलना है, ये सभी हम वैदिक टाइम या वैदिक काल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये देखिए ब्लू कलर में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ये पूरा हमारे चैप्टर के बारे में होती हैं कि चैप्टर की जो एक रूपरेखा है कि ये चैप्टर, ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी है। तो हम इसको समझते हैं। द प्रेजेंट वर्ड्स इज़ फ्रॉम हिम फ्रॉम द वेदास, अ बुक ऑफ सेलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, अ नोटेड ओरिएंटेड स्कॉलर। जो ये श्लोक लिया गया है इस फ्रॉम हिम फ्रॉम द वेदास, है ना, ये सभी वेद जो हैं उनकी कुछ पंक्तियां ली गई हैं। अ बुक ऑफ सेलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम बाय द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, और इस किताब को डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, लिखा गया है। अ नोटेड ओरिएंटेड स्कॉलर, अ नोटेड ओरिएंटेड स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान या ज्ञानी। इट हैज़ बीन एस्क्राइब्ड टू द सीयर अथर्व एंड ऑकर हिम 52 इन बुक 7 ऑफ अथर्व वेदा। ये जो नीचे पंक्तियां हैं इस पोयम की, उन पंक्तियों को हिम 52 है ना, ये पंक्ति क्रमांक 52 है। किस बुक का? बुक नंबर 7, जो अथर्ववेद की बुक 7 है, उसकी ये पंक्तियां हैं। इट इनकलकेट्स द इथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इंक्लूड
it inculcates the ethics of collective living through mutual love and understanding। और इन पंक्तियों में मुख्यतः इथिक्स को हम वैसे यदि हम इसके मीनिंग की ओर जाते तो इथिक्स मतलब होता है नैतिकता, जो मानवीय नैतिकताएं होती हैं कि मानव जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। तो इन पंक्तियों में मुख्यतः कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव है ना, आपसी प्रेम, एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है भाईचारा, हमें किस तरीके से आपस में आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए ये बताया गया है। रेंडर्ड इन द स्टाइल ऑफ इन्वोकेशन, कि हमें इस बात का खुद के अंदर से आह्वान करना चाहिए। It wants this sense of unity to pervade not only among one's own people but also with regard to the other। इसका क्या मतलब? It wants this sense of unity, हमारे अंदर एकता का भाव आना चाहिए। To pervade not only among one's, ना केवल अपने लोगों के लिए, बट ऑल्सो विद रिगार्ड टू द अदर्स, दूसरों के प्रति भी हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए।